ले जाओ यार इसे उठा के। तो फाइनली एक गुड न्यूज आ गई। मैं बताऊंगी मैं बताऊंगा। भाई, मैं बताऊंगी। मैं किससे बताऊंगा। सुनना, इससे सुनना, मुझसे सुनना, क्या किससे तू सुनना बता दे यार। है? तो गुड न्यूज़ ये है कि क्या है? टीनी 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 टीनी। Hey guys, welcome to our channel. तो फाइनली नहीं, गुड न्यूज़ तो आती रहती है। तो अब कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से एक और गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो रहते हैं GTA में, दैट इज ग्रेटर टोरंटो एरिया, जिसमें कि सिटी ऑफ टोरंटो है, दुरहम है, पील है, यॉर्क है और हॉल्टन है। तो ये टोटली 5 रीजन्स हैं जिसमें से कनाडा गवर्नमेंट ने पीआर देनी है। yes. पर वो कौन से सेक्टर को देनी है? तो वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिनको देनी है, एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो पिछले कुछ सालों में GTA में कंस्ट्रक्शन एरिया में काम कर चुके हैं। और इसकी कुछ एलिजिबिलिटी है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। ऑल्दो ये प्रोग्राम 2019 से चल रहा है, पर उस समय क्या था कि उन्होंने इसके लिए 500 सीट्स ही रखी थी कि सिर्फ 500 लोगों को उन्होंने पीआर देनी है। बट इस साल उन्होंने इसे डबल कर दिया। और पहले वो सिर्फ जब चला था, दैट वाज सपोज्ड टू बी ओनली टिल 2022, बट द बेस्ट पार्ट इज कि अब वो उन्होंने 2023 में भी कंटिन्यू कर दिया है, और डबल सीट्स के साथ, दैट इज 1000। और इसकी जो अभी डेडलाइन है वो है 2 Jan 2024। तो जब उस समय तक जिसने अपनी फाइल अप्लाई कर दी है तो उसे पीआर मिल जाएगी। बट यस, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका क्लियर होता है तो अब इस प्रोग्राम से वो क्या इशू को एड्रेस करना चाह रहे हैं वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो किसी टेम्परेरी परमिट पर कनाडा आए थे, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ स्टेटस चले गए। अब उनके इशू को एड्रेस करने के लिए वो लोग कनाडा से गए भी नहीं, यहीं पर हैं, काम भी कर रहे हैं, बट बिकॉज वो आउट ऑफ स्टेटस थे उस टाइम पर, तो कोई अंडरग्राउंड हो गया, ठीक है, और कोई छुप कर किसी को काम करना पड़ रहा है, उनकी 2 फैमिलीज भी यहाँ पर हैं। तो उससे होता क्या है, समटाइम्स दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द एम्प्लॉयर बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि हाँ हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और वो सोसाइटी से भी नहीं हेल्प ले सकते, राइट। और वो सोशल सेक्टर से भी दूर हो जाते हैं, लाइक हेल्थ केयर। वो सीधा सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते कि मैं इस चीज़ बीमार हूँ तो मुझे ये हेल्थ सर्विस चाहिए। तो उनके इशू को एड्रेस करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। अब इससे है ना, गवर्नमेंट ने एक और चीज़ करनी है कि जैसे ऑलरेडी जैसे कोई ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं, ऑब्वियस है कि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में है वो काफ़ी टाइम से हैं, बट उनका आउट ऑफ स्टेटस हो चुका है और वो इस समय ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट उनके थ्रू एक तो लेबर शॉर्टेज कम करना चाहती है, और आप सबको पता है कि इस समय कनाडा में जो हाउसिंग की डिमांड है वो बढ़ती भी है, कम भी हो रही है। तो जैसे ही वो बढ़ जाती है बीच में, तो ऑब्वियस है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो उससे भी वो फुलफ़िल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं जो कि नए घर ले रहे हैं बार बार। तो उन्हें फुलफ़िल करने के लिए उन्हें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन्हें इसलिए पीआर देना चाहते हैं वो। तो अब हम इसकी एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो पहली एलिजिबिलिटी है कि जो भी लोग कनाडा में 5 साल तक रह चुके हैं। और इसकी दूसरी एलिजिबिलिटी है उन लोगों को जिनका वर्क एक्सपीरियंस पिछले 5 सालों में कंस्ट्रक्शन में है, वो भी स्पेसिफिकली GTA में। अब इसकी तीसरी एलिजिबिलिटी है, अब 5 साल तो हो गए वर्क एक्सपीरियंस, पर उसमें घंटे कितने काउंट होंगे। तो गवर्नमेंट ने तय किया है कि उसमें 4680 घंटे जिसका वर्क एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन में, अब वो चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे फुल टाइम और पार्ट टाइम हो, चाहे किसी के पास भी 1 या 2 पार्ट टाइम जॉब्स हो, उनका वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज जिनके फैमिली मेंबर्स कनाडा में हैं, और या तो वो कैनेडियन सिटीजन्स हैं या फिर उनके पास पीआर है। और इसमें जो फैमिली मेंबर्स हैं दैट इज एक्सटेंडेड फैमिली, जिसमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडचिल्ड्रन, कजिन्स, नेफ्यू, नीस, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज उन लोगों के लिए जिनकी है ना स्पाउस या बच्चे ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, वो भी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू।
और उसके बाद फाइनली आता है रेफरल लेटर फ्रॉम सीएलसी विच इज कैनेडियन लेबर कांग्रेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही डिसाइड करने वाले हैं इफ यू मीट द एलिजिबिलिटी और नॉट। अब एलिजिबिलिटी होगी, बट अब इसमें से है ना कौन कौन से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम तो बहुत सारा है और बहुत सारी फील्ड है। तो इसका उन्होंने जो नॉक कोड डिसाइड किए हैं वो टोटल 61 नॉक कोड्स हैं। अप एंड डाउन हो सकता है, बट फिलहाल के हिसाब से टोटल 61 नॉक कोड्स हैं, जो कि मेजॉरिटी में नॉक कोड आते हैं वो है 72,000 वाली लिस्ट में और 73,000 वाली लिस्ट में। अब वो क्या है कि प्लम्बर आते हैं इसमें, इलेक्ट्रीशियंस आते हैं, मैकेनिक्स आते हैं, ऑटो मैकेनिक्स आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है कि वो काइंड ऑफ आप ये मान लीजिए कि हर तरह का कंस्ट्रक्शन जो भी वर्कर है वो सारे इसमें इंक्लूड गवर्नमेंट ने कर दिए। तो कनाडा गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक को टच किया है इस प्रोग्राम के थ्रू, और एड्रेस भी किया है काफ़ी लोगों के इश्यूज को। तो जो भी लोग इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा सकते प्लीज़ हैं। अप्लाई, Yes. मतलब जो जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और गवर्नमेंट ने इसे है ना डबल कर दिया है, तो इस समय है ना पूरे 1 साल में वो 1000 लोगों को पीआर देगी। But it's a golden opportunity for those people to improve their lives and to gain some benefit out of it. मेजॉरिटी जैसे है ना उनके अगर बच्चे हैं तो उन्हें एजुकेशन सिस्टम से वो अभी थोड़ा दूर थे, क्योंकि ऑब्वियस है वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, बट अगर उन्हें पीआर मिल जाती है तो वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट सारे मिलेंगे। सो प्लीज़ डू अप्लाई। और इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नो बट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और जो कर सकते हो कर लो।